खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में JNCU परिसर में स्थापना दिवस के क्रम में 51 पौधों का हुआ रोपण। बलिया एल जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पर 3 दिन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता और यूनियन बैंक के अचल प्रमुख वाराणसी जॉन गिरीश चंद्र जोशी, कुल सचिव शिलपाल सहित अन्य द्वारा 51 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि वृक्षों से हमें स्वच्छ प्राण वायु प्राप्त होती है, पर्यावरण संतुलित होता है और जीवन निरोग होता है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के संरक्षण के लिए कम से कम कुछ वृक्ष अवश्य लगनी चाहिए। हमारे लिए भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष को एक सौपुत्र के समान माना गया है। विश्वविद्यालय और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आम, अमरूद, आंवला, जामुन जैसे फलदार वृक्ष, नीम तथा सागौन के रूप में औषधि वृक्षों को लगाया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अचल प्रमुख वाराणसी जॉन श्री गिरीश चंद्र जोशी ने बताया कि समाज हित में बैंक द्वारा अच्छा कार्य होता है। बैंक द्वारा प्रसिद्ध दगरी मेले में कैंप लगाकर पैसा जमा निकासी की सुविधा दी गई है। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सर्वप्रथम तो हम यहाँ पे कुलपति जी के सामने हम अपने अंचल प्रमुख श्री गिरीश जोशी जी जो वाराणसी से आए हैं, उनके साथ मैं मिथिलेश कुमार क्षेत्र प्रमुख यहाँ पे हूँ यूनियन बैंक। एक तो साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर दिया इस शुभ अवसर पे यहाँ पे इनसे मिलने के लिए। और साथ ही साथ जो ये 20, 21, 22 3 दिन का जो स्थापना दिवस है, उसमें जितने कार्यक्रम इन्होंने कहे हैं, और इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और प्रयास करूंगा कि मैं भी उस शुभ अवसर पर शामिल हूं और इस अवसर का लाभ उठाऊं। खास करके जहां बैंकिंग सुविधाएं जो यूनियन बैंक दे रही है, अभी हमारी जो बलिया में करीब 16 शाखाएं हैं, और वो बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी मैंने सर से आग्रह किया है कि चूँकि अच्छे लोग अच्छा बैंक यूनियन बैंक का टैग लाइन है, और उसके तहत हमें सर से आग्रह किया है कि हमें भी एक अवसर मिले ताकि हम भी उस चीज़ को यहाँ पे कृतार्थ करें। जैसा कि आप सबों को विदित ही होगा कि अपने विश्वविद्यालय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 22 दिसंबर 2017 में हुआ था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ये बलिया विश्व के लिए और इस कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, और इसकी स्थापना 22 दिसंबर को हुई है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए एक साप्ताहिक जो है कार्यक्रम का योजना करते हैं, लेकिन 3 दिन से विशेष रूप से हम कार्यक्रम चलाते हैं, जिसको हम जो है स्थापना समारोह भी कहते हैं। तो स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत आज पहला दिन हम लोग बृहद रूप से, जैसे हमारे यहाँ लिविंग लीजेंड ऑफ बलिया हैं, जो यहाँ से गए हैं, बाहर हैं और बहुत अच्छे पदों पर हैं, और एक समाज में और कह सकते हैं कि पूरे देश में उन्होंने प्रतिष्ठा कमाई है, उनको हम जोड़कर ऑनलाइन आज हम संगोष्ठी कर रहे हैं। साथ में एक बड़ा कार्यक्रम हमारे लिए सुखद भी है कि स्थानीय स्तर पर यहाँ के यूनियन बैंक और साथ में हमारे जो इस अंचल के जो है प्रबंधक आदरणीय जोशी जी, इसी प्रकार से उनके जो अधिकारीगण हैं, वो भी आज यहाँ एक मेरे लिए सुखद अवसर था। मैंने इनको निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन ये हमारा सुखद ऐसे बलिया विश्वविद्यालय का सुखद दिन भी है कि आपका स्वयं आना हुआ। फिर हम लोगों ने योजना बनाई कि हम लोग जो है स्मृतियाँ रहती हैं, वृक्ष से अच्छा कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो उसी संकल्पना को लेकर हम लोगों ने यूनियन बैंक के सहयोग से हम लोगों ने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहाँ संपन्न किया है। तो आज के दिन में हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ पर पहला दिन था हमारा, जो स्थापना दिवस समारोह है उसमें ये पहला दिन था जिसमें हमने ये कार्यक्रम आज किए हैं। 3 दिवसीय मुख्य स्थापना दिवस में क्या क्या मुख्य अभी आज जैसा हमने कहा कि आज ऑनलाइन जो है संगोष्ठी हुई है, अभी चल भी रही है। तो ऐसा ऑनलाइन संगोष्ठी पहले हुई है, लिविंग लीजेंड ऑफ बलिया, उसमें सब जुड़े हुए हैं, अमेरिका तक के भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए शुक्ला जी हैं, JP शुक्ला साहब पर्यावरणविद हैं जो अमेरिका से हैं, वो सब भी जुड़े हैं। तो पूरे अब्रॉड में भी जो लोग हैं यहाँ बलिया के, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
दूसरा ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आज हम लोगों ने ये संपन्न किया है। दूसरे दिन हम कल जो है, जो आजकल जानी रहे, ये वर्ष को हम मिलेट्स वर्ष मना रहे हैं, मोटे अनाज का वर्ष मना रहे हैं। तो पूरे विश्व में इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने योजना बनाई है कि इसका अच्छे से प्रचार प्रसार हो। और बलिया में तो इसके लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी पृष्ठभूमि भी है। यहाँ पर इस प्रकार के अनाज होते भी हैं पर्याप्त मात्रा में, बस उनकी अच्छी से ब्रांडिंग, उनकी पैकेजिंग और उनको लोगों तक जानकारी देने का, उसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि हम जो है ये मिलेट्स पर जो है व्यंजनों का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कल हमारे यहाँ जो है गृह विज्ञान विभाग है, हमारे यहाँ पीजी गृह विज्ञान में चलता है, उसकी बालिकाएं सभी जो है वो मिलकर स्टॉल लगा रही। तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, यहाँ के सभी लोग को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और उनके द्वारा जो उस संदर्भ में व्यंजन बनाए जाएंगे उसका स्टॉल लगेगा और लोगों को घूमने का एक अवसर मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ एमएससी एग्रीकल्चर भी चलता है, बीएससी एग्रीकल्चर भी चलता है। उन छात्रों ने बड़ा प्रयास किया है, आप देख भी रहे होंगे, आप पिछली बार भी आए होंगे और देख रहे होंगे कि हमारे छात्रों ने बहुत अच्छे कृषि के संदर्भ में जो मॉडल हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि आधारित है। तो हमने सोचा कि ये इसको आधार बनाकर हमने उन बच्चों से मॉडल प्रदर्शन के लिए और ये जो फॉर्म अपना छोटे छोटे बनाए हैं, जहाँ पर उन लोगों ने अच्छा जो है पौधारोपण या कह सकते बीज को लगाकर किस प्रकार से छोटे छोटे अपने जो प्लॉट टाइप के बनाए हुए हैं, उनका भी प्रदर्शन है। तो लोग आएंगे तो लगेगा कि नहीं, ये छात्र केवल किताबी ही पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि ये व्यवहारिक धरातल पर भी पढ़ाई करते हैं। तो उसका भी प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। और हमने निवेदन किया है, जो सड़ा के विधायक हैं वो हमारे कोर्ट के सम्मानित सदस्य भी हैं, तो साधारण सभा होती है उसमें कोर्ट भी आता है, तो उसके सम्मानित सदस्य उनसे निवेदन किया है, शायद उनका भी कल आगमन हमारे बीच में होगा, तो एक अच्छा अवसर रहेगा। तो कल हम ये 2 बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा एक और बताना चाहेंगे कि ये जो है सप्ताह पूरा चल रहा है भारत के एक गणितज्ञ, जिनके नाम तो बीच में छुप गया, लोग बताए नहीं, लेकिन रामानुजम जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनके बहुत सारे विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन विषयों को लेकर सरकार की तरफ से निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ कि 18 से लेकर और 25 तक उनके जो विषय हैं और उनके जो कह सकते हैं योगदान है, उन पर परिचर्चा कराई है। उसको लेकर भी हमारे जो मैथ डिपार्टमेंट के लोग हैं उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और वो कार्यक्रम जो है आज भी अपने बच्चों के बीच में किया है, आगे भी वो 23 तक 24 तक करेंगे कार्यक्रम। तो कल के दिन में ये विशेष कार्यक्रम है। परसों हम लोगों का मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 22 तारीख को ही स्थापना दिवस है, तो उसमें हम लोगों ने एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया है। आप सब जानते हैं कि 2047 जिसमें कि 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं भारतवर्ष के, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र की सीढ़ी में लेके जाएंगे। और नौजवानों से, शिक्षण संस्थानों से उन्होंने पूरा का पूरा जो है प्रयास किया है और सारा कुछ श्रेय उन्हीं को देने वाले हैं। और आप सब भी जानते हैं कि ये हम सब बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये नौजवान ही के कंधों पर ये देश आगे बढ़ने वाला है। तो उन्होंने पूरा एक बड़ी जो है ऑनलाइन गोष्ठी भी की, उसमें ये विषय उन्होंने लाया कि हम विकसित भारत और कौन कौन से उसमें फलक होंगे, उन 5 फलकों की भी चर्चा की। उसको लेकर हम लोगों ने विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए थीम बनाकर, और हम अपने स्थापना दिवस के दिन उस दिन एक गोष्ठी का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें प्रोफेसर के.एन. सिंह, आप सब जानते होंगे, इसी बलिया जनपद के रहने वाले, और साउथ बिहार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में है उसके माननीय कुलपति जी भी हैं। इसके पहले वो राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं, अच्छा जो है भूगोल वेत्ता हैं। तो हम लोगों ने उनको निवेदन किया, मुख्य अतिथि के नाते वो रहने वाले हैं। यही बलिया जनपद के जो है श्री राम तिवारी जी, जो IPS थे और बहुत कह सकते हैं कि बड़े पदों पर रहे, IG और DIG की पोस्ट पर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहे, और उनका भी निवास हैदराबाद में है वो। तो वहाँ से वो आ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उन्होंने कल हमारे साथ वो जुड़ेंगे भी। तो वो विशिष्ट अतिथि के नाते हैं। हमारे बीच में लल्लन सिंह जी हैं, जो हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में कुलपति थे, वो भी हमारे मंच पर कल रहने वाले हैं। और उनका भी, क्योंकि बलिया के हैं, तो हम लोगों ने आधार बनाया है कि बलिया के लोगों को जागरण का, क्योंकि यह हम कार्यक्रम किसी बाहर के लोग को बुला के कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से अच्छा है कि हमारी माटी के कौन लोग हैं। तो यहाँ के लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को इससे हमारे नौजवानों में जोश जाएगा कि